अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो दुआ है फैगो पायरम। जिल्द से इसका ख़ास ताल्लुक है और ख़ास तौर पर बदतरीन खारिश पैदा करती है। इसकी शरेयानें फड़कती हैं, साफ नज़र आती हैं कि शरेयाना में फड़कन पाई जाती है। नाक बहे, जिस्म से बदबूदार रतूबत का अखराज हो, लाल चिकते जिनमें सख्त खारिश हो, ख़ास तौर पर बूढ़ों की खारिश, नज़ला नाक में खुश्क पिपड़ी जमे, नाक के पिछले हिस्से में दाने दिखाई दें और वहाँ पर खारिश हो। इस मरीज का हाफजा कमज़ोर होता है, मुताला करने का दिल नहीं करता, मुताला नहीं कर सकता, उदास, चिड़चिड़ापन और आंखों और कानों में खारिश होती है। सर की गहराई में दर्द होता है और इसके साथ ही ऊपर के रुख दबाव होता है। आंखों में और कानों में या इसके इर्द गिर्द खारिश होती है। सर गर्म और पीछे की तरफ झुकने से राहत मिलती है। इसके साथ ही गर्दन में थकान होती है। सर की पुष्ट में दर्द, सर दर्द जैसे सर फट जाएगा। दिमाग में इज्तिमाई खून होता है, जैसे कि ये हालत आपको बेलाडोना में भी मिलती है। नाक में बहुत ज़्यादा तकलीफ का एहसास होता है। नाक सुर्ख, मतवरम और ज़ुकाम बहे। इसके साथ बकसरत छींकें आती हैं। नाक में खुश्की हो और पिपड़ी जमे। आंखों में भी खारिश होती है और डंक लगने जैसा दर्द होता है। मतवरम गर्म होती है और इसमें भी तकलीफ का एहसास होता है, जैसे कि आपको एपस मुल्फिका में भी ऐसी अलामत मिलेंगी कि डंक लगने जैसा दर्द, गर्मी और मतवरम। गले में भी ऐसे महसूस होता है कि जैसे इसकी जिल्द उधड़ रही है। ये एहसास गले की गहराई तक हो और कवा बड़ा हुआ, टॉन्सिल्स मतवरम होते हैं, जैसे कि एपस मुल्फिका में भी देखने में मिलता है। गर्म जलती तुर्श डकारें आती हैं। पानी का सा मवाद उबर कर ऊपर की तरफ आता है और कावा पीने से आराम मिलता है। ये अलामत आपको लाइकोपोडियम में भी मिलेगी कि मैदे की तकलीफ को गर्म चीज़ों से सुकून मिलना। सुबह के वक्त मुंह का जायका तल्ख होता है और मतली आती है, जैसा कि पल्साटीला में भी देखा गया है। फिर मुंह में राल आती है। दिल के आसपास दर्द होती है, जो कि चित लेटने से कम हो जाती है। अगर चित लेटने से खांसी कम हो तो फिर दुआ सुराइनम होती है। ये दर्द बाएं कंधे और बाजू तक फैल जाता है। लेट जाने से सारी शरियाना में फटकन होती है। धड़कन और घुटन, नब्ज़ बेकायदा, हर तीसरी चाल मालूम ना दे चले तो ऐसे महसूस हो जैसे सीना हल्का है। नब्ज़ तेज चलती है, तीसरी और चाल जो होती है वो गायब हो जाती है। औरत में इंतहा में नहाने की खारिश होती है और इसके साथ जर्द मवाद की रतूबत निकलती है। आराम के वक्त इसका अखराज ज़्यादा होता है। दाएं बैदतुल रहम में जलन के साथ दर्द होती है। रहम के गर्दन के पट्टों में अकड़न और कुचले जाने जैसा एहसास पाया जाता है और साथ ही ऐसे महसूस होता है जैसे सर पर, यानी कि ऐसे महसूस होता है जैसे सर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कंधों में दर्द होती है और इसके साथ उंगलियों में भी दर्द होती है। बाजुओं और टांगों में तेज खारिश होती है, जो शाम को शिद्दत अख्तियार करती है। पाँव बेहिस हो जाते हैं। इनमें कांटा गड़ने जैसा एहसास पाया जाता है। बाजुओं और टांगों में सख्त
तेज दर्द होती है। इसमें खारिश होती है जिसे ठंडे पानी में नहाने से सुकून मिलता है, और खुजाने से, छूने से, लेट जाने से यह खारिश बढ़ जाती है। सुर्ख रंग के चिकते पड़े जिनमें दर्द हो, असल में इसमें छोटे छोटे दाने नहीं होते बल्कि चिकते पड़ते हैं जिनमें खारिश होती है, और ठंडे पानी से इसे सुकून मिलता है। जैसे कि लैंडोबाल में और एपस मल्फिका में भी आपको ऐसी ही अलामत मिलेंगी। ऐसे फोड़े जिनका मुंह बंद हो, घुटनों, कोहनियों और बालों वाले हिस्सों पर खारिश होती है, हाथ की गहराई में खारिश हो, आंवले, पीपदार फोड़े, जिल्द का वर्म जिसमें जलन भी होती है, जल्द गर्म होती है और सूजी हुई होती है। इसमें कमी सिर्फ सर्द पानी से या कावा पीने से होती है, और इसमें शिद्दत बाद दोपहर धूप में और खारिश करने के वक्त इसे ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी कि इसमें एग्रावेशन होती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी दुआ थी, और खसूसी तौर पे इसका जो असर है वो जल्द पर है, और जल्द में भी ये खारिश इसमें बहुत ज़्यादा तंग करती है, और हर वो मकाम जो इससे मुतासर होता है वहाँ पर खारिश ज़रूर पाई जाती है। वो खारिश को ठंडक से सुकून मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।